नमस्कार दोस्तों स्वागत कर रहे हैं आप लोगों को प्राइम क्लासेज विथ एमडी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग मैथ में विभाज्यता के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और भाज्य और अभाज्य संख्या की पहचान करना जाने थे। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग को पूरा स्पष्ट हो गया होगा। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में जानेंगे संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न। क्योंकि जितने तरह की संख्याएं आप पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं उन सारी संख्याओं पर आधारित योगफल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, योगफल से संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उन योगफलों को ज्ञात करने के तरीके, फॉर्मेट, कंसेप्ट हम समझेंगे। इसमें आइए चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कर आप लोगों का कि संख्याओं का योग है ना, मतलब संख्याओं का योग, संख्याएं तो हमारी कई तरह की हैं है ना, उन सभी तरह की संख्याओं के योगफल के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे पहला है क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्याओं का मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं कि जब है ना दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा युग्म, ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक दो है ना क्रम से आने वाले पदों के बीच का अंतर समान हो ना, तो संख्या क्या होती है आपकी क्रमागत होती है। ठीक है, जैसे 5 का अगला क्रमागत संख्या 6 होगा है ना, 6 का क्रमागत 7 होगा है ना। इसी के आधार पर हम लोगों का अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं का निर्धारण भी होता है क्रमागत संख्याओं के आधार पर। अनुवर्ती का मतलब कि ठीक अगला संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब क्या है कि ठीक पिछला संख्या है ना। तो क्रमागत का मतलब सामान्यतः आप समझ जाइएगा कि वो संख्या क्रम से आनी चाहिए। जैसे का क्रम का मतलब क्या हुआ कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, एक निश्चित क्रम है ना। जैसे सम संख्या को ले लेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सम संख्याओं का एक क्रमागत समूह है। विषम संख्या ले लेंगे आप 1, 3, 5, 7 है ना, ये सारी विषम संख्याओं का क्रमागत समूह है ना। फिर से आप पूर्ण संख्या ले लेंगे, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट, ये भी क्या आपका पूर्ण संख्याओं का क्रमागत समूह है। मतलब जो जितनी सारी संख्या आपको दिख रही है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, समांतर संख्याओं का युग्म, ये सारी हमारे क्रमागत के अंतर्गत आता है ना। तो जब ये सारे क्रमागत के अंतर्गत आता है तो हम क्रमागत संख्याओं के योगफल पर आधारित एक फार्मूला जानेंगे या उस कंसेप्ट जानेंगे और उसी कंसेप्ट के जरिए इन सभी संख्याओं का योगफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बाकी हर तरह के संख्याओं का योगफल पर आधारित आपका फार्मूले हैं, कंसेप्ट है ना, जिसको याद रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जो क्रमागत संख्याओं का योग है, इसका जो फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट के सहारे ही हम सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे है ना। तो एक चीज़ समझना है, सही तरीके से समझना है, बढ़िया से समझना है ताकि वो सब पे लागू हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि क्रमागत संख्याओं का योग है ना, यहाँ पर हम फार्मूला एक तरह से लिख दिए हैं। कह रहा है कि योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2 इंटू पदों की संख्या। मतलब आपको करना क्या होगा क्रमागत संख्याओं के योगफल के लिए कि जो संख्याओं का जो समूह है उसका पहला पद को लीजिए और अंतिमवें पद को लीजिए, उन दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं। उसके बाद उनकी पदों की संख्या से मतलब कुल कितने पद हैं उस संख्या से उसमें गुणा कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा उन संख्याओं का योगफल ज्ञात हो जाता है ना। अब देखते हैं क्या कि प्रथम पद क्या है, अंतिम पद क्या है, पदों की संख्या क्या है। आपको पदों की संख्या पता होनी चाहिए। यदि आपको पदों की संख्या पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप पदों की संख्या ज्ञात कर भी सकते हैं कि उसमें कुल कितने पद हैं। बिना काउंट किए हुए आप बता सकते हैं यदि वो संख्याओं का समूह यदि क्रमागत है तो कि उसमें कुल कितने पद है ना। ताइए हम लोग पदों की संख्या भी ज्ञात करना जानेंगे है ना। क्योंकि पदों की संख्या क्या भी यहाँ पर फॉर्मेट हम लिख दिए कि पदों की संख्या का जो फार्मूला होता है वो जो संख्या श्रेणी है, जो संख्याओं का जो समूह है, उसका अंतिमवें पद में से
पहले पद को घटा करके उसके बीच के सर्वांतर से भाग देते हैं। सर्वांतर का मतलब क्या हो, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, वही सर्वांतर होता है। से भाग दे यानी भाग दे करके जो मिलेगा उसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, उसमें एक जोड़ देंगे। एक हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि अंतिमा पद में जब प्रथम पद को हम घटाए हैं तो प्रथम पद जो है उसमें से बाहर चला गया है, बाहर चला गया है। तो जब बाहर चला गया है और संख्याओं को काउंट करना है तो उसकी भी तो काउंटिंग होगी, तो उसको फिर उसके स्थान पर लाएंगे। इसलिए जब उसके स्थान पर लाएंगे तो हमारा उसके स्थान में एक की वृद्धि होगी, इसलिए हम एक जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल है आपका, यहाँ तक है, एक एग्जाम्पल दिए हैं हमको। इससे बस हमें क्रमागत से मतलब है, आपको ये देखना होगा कि संख्या क्रमागत है कि नहीं है, मतलब वो क्रम से आ रही है कि नहीं है, मतलब एक समान अंतर के आधार पर संख्याएं आ रही है कि नहीं आ रही है। संख्या समान अंतर के आधार पर यदि आती है तो संख्या का जो समूह होगा वो क्रमागत संख्या होगा, है ना। अब देखिए इसमें प्रथम पद का मतलब क्या होता है, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद। तो इसमें प्रथम पद हमारा क्या है, 2 है। प्रथम पद पहचान करना एकदम ज़रूरी है क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ती है फार्मूले में, फॉर्मेट में। उसके बाद से बात आती है अंतिम पद। इसमें अंतिम पद क्या है, तो अंतिम पद का मतलब कि जहाँ समाप्त होता है, संख्या समूह जो है जिस पर जाके समाप्त होता है ना, अर्थात इसके अंत में जो पद होता है वही आपका अंतिमा पद होता है। इसमें अंतिमा पद क्या आपका 38 है। ठीक है, उसके बाद पदों की संख्या की बात आती है। तो पदों की संख्या में n, उसे n से प्रदर्शित करते हैं। कुल कितने पद ये पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। लेकिन पदों की संख्या में एक सर्वांतर की बात आता है, तो अभी देख लीजिए। सर्वांतर का मतलब ये हुआ प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर। कोई भी 2 क्रम से पद ले लीजिए, मान लीजिए हम 6 और 4 ले लीजिए, है ना, क्रम से है ना, तो 6 में 4 घटेगा 2, या आप 8 10 को ले लीजिए तो 10 में 60 घटेगा 2, 12 14 को ले लीजिए 14 में 12 घटेगा 2, मतलब प्रत्येक अवस्था में 2 2 अंतर आ रहा है ना, इसलिए यही सर्वांतर होगा। हर स्थिति में समान अंतर आता है ना, तो ये हो गया हमारा सर्वांतर ना, 2 क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत क्या मिला यहाँ पर, 2 है ना, 2 मिल गया। अब हमें इनका योगफल बताना है, तो योगफल के लिए आपको फॉर्मेट पता है ना, योगफल के लिए आपको फॉर्मेट पता है। क्या होता है, पहले पद को अंतिम पद में जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं, फिर जो मिलता है उसमें पदों की संख्या में गुणा कर देते हैं। तो आपको यहाँ पदों की संख्या भी ज्ञात नहीं है ना, काउंट करना पड़ेगा आपको, तो काउंट करने में लंबा समय लग जाएगा, सबको लिखना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम डायरेक्ट पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो पदों की संख्या n जो होती है, अंतिम पद जो अंत में है उसमें से पहले पद को घटा दीजिए, है ना, और सर्वांतर से भाग दीजिए। सर्वांतर कितना मिला, 2 से भाग दे करके क्या करिए आप 1 जोड़ दीजिए। ये चीज़ इतना आप जुबानी भी कर सकते हैं, है ना, मतलब 38 में से 2 घटाइए होगा 36, 36 में 2 से भाग दीजिए 18, 18 में 1 जोड़ दीजिए 19, अर्थात ये जुबानी भी आप कर सकते हैं। तो कुल पदों की संख्या इसमें कितनी है, 19 है। इसलिए अब योगफल जाइए, योगफल ज्ञात करिए। तो योगफल होता है पहला पद, फार्मूला लिख चुके हैं ना, पहला पद 2 है प्लस अंतिमा पद 38 है बटा में 2 इंटू संख्या 19। पहले पद में अंतिमा पद को जोड़िए, 38 में 2 जोड़ेंगे 40, अब बटा में 2 इंटू 19। 40 में 2 से भाग दीजिए, 20 बार में कटेगा तो 20 इंटू 19, 19 में 20 से गुणा करें, 19 दूना का 38, 1 शून्य बढ़ा दीजिए। अर्थात वहाँ पर जो पदों का संख्याओं का जो समूह दिया था उन सभी संख्याओं का समूह क्या हुआ आपका 380, है ना, 380। तो इस तरह से ऐसे ये बहुत ईजी है, आप जुबानी कर सकते हैं, है ना,
मन ही मन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, है ना? तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पदों की संख्या ज्ञात कर लेनी होगी, नहीं करना होगा। आप ऐसे कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, उसी पर हम इसको जुबानी करते हैं। पहले दिया है आपका 3, 6, 9, 12, 15, 18, 90 तक, इतनी बड़ी संख्याओं का समूह है। इसमें हमें क्या करना है, पदों का योगफल ज्ञात करना है ना, योग ज्ञात करना है। तो योग के लिए देखिए क्या करेंगे आप, आपको पता है कि पहला पद को अंतिम पद में जोड़ेंगे, तो 3 में 90 को जोड़ दीजिए, 93 हुआ। और उसमें क्या करेंगे, हम 2 से भागा दे देंगे, तो 93 में आप 2 से भाग दे दीजिए, 90 3 93 बट्टा में 2 इंटू पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो अंतिमवें पद में से पहले पद को घटाएंगे। 90 में से 3 घटेगा, क्या मिलेगा, 87। 90 में से 3 घटेगा, क्या मिलेगा, 87। और 87 में क्या करेंगे, सर्वांतर से भाग देंगे। सर्वांतर कितना है इसका, 3 है। पदों के बीच का अंतर 3 है ना, 6 में से 3 घटा 3, 9 में 6 घटा 3, 12 में से 9 घटा 3, है ना, और प्लस का 1। 87 में 3 से भाग देंगे, कितना कटेगा, 3 9 6 3 29, और 1 जोड़ दीजिए 30, अर्थात 93/2 इंटू 29 1 30। 30 जो है 2 के पहाड़े में आता है, कट जाएगा 15 बार में। और 15 से 93 में गुणा करेंगे, मतलब 93 इंटू 15 इजकल टू 15 3 45 की 5 हासिल 4, और 15 9 135 और 4 139, अर्थात इसका जो योगफल होगा वो 1395 होगा ना। तो इतना सरल है इसको हल करना, स्पष्ट हुआ ना। मतलब यदि किसी भी तरह की क्रमागत संख्या आपके सामने आ जाए तो उनका योगफल आप इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। योगफल ज्ञात करना बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है। अब देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप इसी फॉर्मेट पर ज्ञात कर सकते हैं, है ना। देखिएगा, जैसे आपके सामने ये तो जान ही गए कि क्रमागत संख्या आपके सामने आएंगी। क्रमागत संख्याओं का योग प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा में 2 इंटू पदों की संख्या। पदों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, पदों की संख्या के लिए हम अंतिम पद में से पहले पद को घटाकर उसमें सर्वांतर से भाग देंगे, जो मिलेगा फिर उसमें 1 जोड़ देते हैं। इसी के सहारे इन सबको सॉल्व करना है ना, इन सबको सॉल्व करना है। जैसे पहला, यदि आपसे कहेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपके सामने है, फॉर्मेट भी है। यदि इससे हल नहीं करना चाहते हैं आप तो इसके सहारे भी आपका हल हो जाएगा, इसके सहारे भी आपका हल होगा, है ना। इसी के सहारे ये फार्मूला बना आपका, ठीक है ना। मतलब इसके लिए भी एक फार्मूला होता है n × n + 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या हुआ, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का मतलब ये हुआ कि आप वो संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक, n तक, n तक। पदों की संख्या इसमें कितनी है आपकी, पदों की संख्या इसमें n है, मतलब 1 से स्टार्ट करना और n तक जाना है ना। तो जब 1 से स्टार्ट करके आप n तक जाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, देख लीजिएगा। इसमें प्रथम पद की बात कर रहा है, मतलब कि प्रथम पद क्या आपका इसमें 1 है, 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। तो पहले पद को अंतिम पद में जोड़ दीजिए, पहला पद हो गया, ये आपका अंतिम पद हो गया, है ना। तो पहले पद को अंतिम पद में जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, पहले पद को अंतिम पद में जोड़ कर क्या करिए, 2 से भाग दे दीजिए। उसके बाद जो बचेगा उसमें पदों की संख्या से गुणा करते हैं, तो कुल कितने पद है इसमें, कुल n पद है, तो n से गुणा कर दीजिए। तो इसी फार्मूले के सहारे ये भी बना है ना, इसलिए इसको आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ये याद है, ये स्पष्ट है, तो इसके सहारे आप आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अगला है, यदि आपको कहा जाए प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा। पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है। परिभाषा इसका पीछे हो चुका है ना, 0 से पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक, n तक, है ना। इसके लिए पहला पद क्या आपका 0 है, पहला पद क्या आपका 0 है, अंतिमा पद क्या आपका n है, अंतिमा पद क्या आपका n है, और उसके बाद से पदों की संख्या कितनी है आपकी, कुल n है। तो इसको भी आप किससे हल कर सकते हैं, इस फॉर्मेट से हल कर सकते हैं। कैसे, तो देख लीजिएगा। पहले पद को अंतिम पद में जोड़िए,
पहला पद आपका 0 है, अंतिमा पद n है, n में 0 जोड़ेंगे n ही होगा, और 2 से भाग दीजिए यानी बट्टा 2 हो गया। तो n/2 इंटू अंतिमवें पद में से पहले पद को घटाइए, अंतिमवें पद में से पहले पद को घटाइए। तो अंतिमवें पद n में से क्या किया हम 0 को घटा दिए, n बचा, है ना। में सर्वांतर से भाग दीजिए, मैं क्या करिए आप सर्वांतर से भाग दीजिए। तो सर्वांतर से भाग देते हैं तो क्या मिलेगा आपका, 1 से भाग देंगे तो n ही मिलेगा। अब +1 करिए, है ना। तो इसमें 1 करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि +1 करने का मतलब ये हुआ ये 0 निकल रहा है ना। तो अब +1 ना करके इसी 0 का एक पद इसमें से हटा दीजिए, इसको जोड़े ना जोड़े कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए एक इसमें से माइनस कर देते हैं। क्योंकि ये भी फार्मूला इसी फॉर्मेट का धातु बना है, ये भी उसी फॉर्मेट का धातु बना है ना। तो आपको पूर्ण संख्या का है या प्राकृतिक संख्या का है, इसी क्रमांक वाले से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा करके प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n है ना सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका मतलब ये हुआ सम प्राकृतिक संख्या का तात्पर्य 2, 4, 6, 8, 10 डायरेक्ट कहाँ तक n तक, हमें n तक सम संख्या लेना है ना। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें देख लेंगे पदों की संख्या कितनी है, इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो इसको भी आप इसके सहारे हल कर सकते हैं। पहला पद 2 है, अंतिमा पद जो भी हो n तक ये कह रहा है ना, तो अंतिमा पद उसको लिखेंगे, फिर दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, फिर पदों की संख्या से गुणा कर देंगे। या इसी के लिए एक फार्मूला यहाँ भी बन गया है, पदों की संख्या में उससे एक अधिक करके गुणा कर दीजिएगा, मिल जाएगा। इससे भी कर सकते हैं आसानी से कम समय में, और उससे भी हल कर सकते हैं क्रमागत पदों वाले से भी। ठीक है, अब अगला है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा विषम के लिए। तो विषम का मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डायरेक्ट कहाँ तक इनफाइनाइट तक। तो इसमें आपका पहला पद 1 हो गया, अंतिमा यहाँ पर n रहेगा n तक, पहला पद भी मिल जाएगा, अंतिमा पद भी मिल जाएगा, पदों की संख्या भी मिल जाएगी। तो हम क्रमागत वाले से भी इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी एक तरह से क्रमागत है, ये भी एक तरह से क्रमागत है ना, ये भी एक तरह से क्रमागत है, ये भी क्रमागत है। मतलब जितने मिले अभी ये सारे के सारे क्रमागत, इसलिए क्रमागत वाले पर फॉलो करेगा। ठीक है, या इसके लिए एक अलग से फार्मूला होता है, पदों की संख्या यदि पता है तो उसका वर्ग कर दीजिए, पदों की संख्या पता है तो उसका वर्ग कर दीजिए, तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला है आपका समांतर श्रेणी की संख्या का योग। अगला है आपका समांतर श्रेणी की संख्या का योग। ये है, अच्छा इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + a - 1 × d, है ना, या n/2 ब्रैकेट में a + l होता है। तो अब चाहे तो इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब ये हुआ, समांतर श्रेणी का मतलब कि ऐसा श्रेणी जिसमें 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो, जिसमें प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो, तो वैसी श्रेणी ही समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे में इधर जितने हम एग्जाम्पल दिए थे, है ना, ये सारे के सारे समांतर श्रेणी में आता है ना, ये सारे के सारे समांतर श्रेणी में आएंगे ना। जैसे में आप कुछ भी कर सकते हैं, 5 का टेबल भी हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 25 डॉट है ना। आप ये भी कर सकते हैं 7, 10, 13, है ना, उसके बाद 16, 19, 22, 25 डॉट है ना। ये सारे समांतर श्रेणी में। कैसे समांतर श्रेणी में, श्रेणी का मतलब ये संख्याओं का समूह हो गया और प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है। जैसे 7 और 10 के बीच का अंतर 3, 10 13 के बीच का अंतर 3, 13 16 के बीच का अंतर 3, 16 19 के बीच का अंतर 3, 19 22 के बीच का अंतर 3, 22 और 25 के बीच का अंतर 3।
प्रत्येक अवस्था में अंतर समान है, मतलब सर्वांतर इसमें दिख रहा है आपका ना, इसलिए इसको समान अंतर वाला श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन उस क्रमागत वाले से आपका हल हो जाएगा, उस क्रमागत वाले से आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसमें भी पहले पद को अंतिम पद में जोड़िए, 2 से भाग दीजिए और पदों की संख्या से गुणा कर दीजिए, तुरंत आपका योगफल ज्ञात हो जाएगा, तुरंत ज्ञात हो जाएगा। तो ये स्पष्ट है आपको। मतलब एक क्रमागत संख्या का योग का फॉर्मेट आपको यदि याद है तो आप प्राकृतिक संख्याओं का योग भी कर सकते हैं, पूर्ण संख्याओं का योग भी कर सकते हैं, सम संख्याओं का योग भी कर सकते हैं, विषम संख्याओं का भी योग कर सकते हैं, और साथ ही साथ समांतर श्रेणी का भी योग ज्ञात कर सकते हैं। 5 चीज़ें इसे कर सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर हो गए 1 तीर और 5 निशाना। लोग तो 2 ही निशाना लगाते हैं ना, तो 1 तीर से आप 5 निशाना एक बार करेंगे आप, है ना। तो यह स्पष्ट हुआ। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं इस पर आधारित। जैसे इसका योगफल ज्ञात करना आपको 12, 16, 20, 24, 28, 32, 40, है ना। आपको कुछ ध्यान पर नहीं रखना है, बस क्रमागत पदों का योग वाला ही ध्यान रखना है। तो उसके योगफल का फार्मूला ये होता है कि पहले पद को अंतिम पद में जोड़िए, पहला पद 12 है, अंतिम पद 40 है, जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, इनटू संख्या। संख्या क्या आपका, संख्या नहीं पता है तो पहले पद में से अंतिम पद में से पहले पद को घटाइए और सर्वांतर से भाग दीजिए। सर्वांतर क्या है, यहाँ पर 4 है, प्रत्येक अवस्था में 4 का अंतर आ रहा है ना, सर्वांतर से भाग दे करके 1 जोड़ दीजिए। 40 में 12 जोड़ेंगे तो 52 होगा, 52 का आधा 26 हो गया आपका, इनटू 40 में से 12 घटाएंगे 28 होगा, 28 में 4 से भाग देंगे 7 होगा, 7 में 1 जोड़ देंगे 8 होगा। अब 26 में 8 से गुणा कर दीजिए आप, तो 8 से 48 से 8 हासिल 4, 8 में 16 और 4 20, 208 होगा, 208 होगा ना। तो यदि फॉर्मेट पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं ना। क्योंकि ये समांतर श्रेणी था तो हम समांतर श्रेणी का फार्मूला इस पर लागू नहीं किए, डायरेक्टली क्रमागत वाला ही फार्मूला लागू कर दिए, तुरंत आंसर मिलेगा, कम से कम समय में आंसर मिलेगा। और कई चीज़ें आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एक कंसेप्ट से किए और कई निशाने लगाइए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए। ये एक तरह से आपका सम संख्या है, लेकिन सम संख्या ये स्टार्टिंग से नहीं है, प्रारंभ से नहीं है ना, 2 से नहीं स्टार्ट हुआ है, 20 से स्टार्ट हुआ है। तो यदि आपको जो फॉर्मेट हम बताएं क्रमागत वाला, यदि वो ध्यान पर नहीं रहेगा तो आप इसको सम संख्या से सम संख्या वाले फॉर्मेट से हल करते हैं तो बहुत लंबा चला जाता है ना, बहुत लंबा चला जाएगा, कैलकुलेशन भी लंबा जाएगा आपका, हो सके कि दिक्कत भी हो इसको सॉल्व करने में, है ना। तो इन सभी परेशानियों से, इन सभी दिक्कतों से बचने का उपाय वही है कि क्रमागत वाला कहीं भी आपका वो लागू हो जाता है ना, लेकिन वो क्रम से होना चाहिए। तो ये एक तरह से क्रम से है ना, कहीं से भी स्टार्ट हो कहीं समाप्त हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला आपका, बस क्रम से होना चाहिए, चाहे सम हो, विषम हो, प्राकृतिक हो, पूर्ण हो या समांतर हो, कुछ भी हो, है ना। जैसे इसमें देखिएगा, इसमें कह रहा है कि हमारा योग का फार्मूला क्या होता है पता है आपको, पहले पद को अंतिम पद में जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, 20 में 40 जोड़ेंगे 60 होगा, मतलब 20 + 40 अब बटा 2, 60 में 2 भाग दीजिए 30, हम डायरेक्टली यहाँ 30 लिख सकते थे, इनटू संख्या। अंतिम में से पहले को घटाएंगे, 40 में से 20 घटा आपका 20 होगा, 20 में सर्वांतर 2 है ना, 2 से भाग देंगे 10 होगा, 10 में 1 जोड़ देंगे 11, ऐसे 11 होगा डायरेक्ट, लेकिन हम इसको एक बार लिख दे रहे हैं ना। 40 में 60 का आधा 30, 40 में 20 गया 20 का आधा 10, 10 में 1 जोड़ दिए 11, 11 यहाँ बहुत ही कम समय आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, बहुत ही कम समय, माइनर समय लगेगा, यहाँ तक कि आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, फटाक से आंसर मिल जाएगा। स्पष्ट हो रहा है ना। एक और एग्जांपल देखिए, 200, 250, 300, 350 डाटा 1000 तक है, इसका योग फिर बताना आपको, तो थोड़ा भी नहीं घबराना नहीं आपको। सेम वही फॉर्मेट हम लागू करेंगे, फॉर्मेट लागू करिए। तो योगफल के लिए पहले पद में अंतिम को जोड़ेंगे, 1000 में 2 से जोड़ेंगे 1200, 1200 का आता 600, आप डायरेक्टली 600 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर शो करते रहेंगे बस, है ना।
इनटू संख्या होता है। संख्या का मतलब अंतिम पद में से पहले पद को घटाएंगे, 1000 में से 200 घटेगा 800, सर्वांतर से भाग देंगे, सर्वांतर 50 है, 50 में 800 से भाग अंतर 800 में 50 से भाग देंगे आप, क्या होगा आपका 16 होगा, एक जोड़ देंगे 117। और या इसको हम लिख भी सकते हैं, देखिए अंतिमवा पद में से पहले पद को घटाइए और बट्टा में सर्वांतर कितना है 50 से भाग दीजिए और प्लस 1 जोड़ दीजिए इसमें। अब 100 में 200 जोड़ेंगे 1200, सॉरी 1000 में 200 जोड़ेंगे 1200, 1200 में 2 से भाग देंगे 600 इंटू 1000 में से 200 कटेगा 800, 800 में 50 से भाग देंगे तो 16 और 1 17, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 और 2 जीरो था, 2 जीरो बढ़ा दिया, अर्थात 10,200 होगा। इसको लिख के जोड़ सकते हैं ना, कभी ये फेल होने वाला नहीं है मेथड, है ना, बशर्ते कि क्रमागत होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए। चाहे सम संख्या कहीं से स्टार्ट हो, विषम संख्या कहीं से स्टार्ट हो ना, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण 2 एग्जाम्पल दिए आपको ना। इस तरीके से सम पे भी आता है क्वेश्चन, यहाँ आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, है ना, किसी किसी को आभास होता है कि सेम क्वेश्चन है, लगता है सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये है अलग अलग क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि प्रथम 50 तक विषम संख्याओं का योग, मतलब 50 तक जितनी विषम संख्याएं हैं उनका योग पता करना है, लेकिन इसमें कह रहा है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग, मतलब कुल 50 विषम संख्या लेना, उसका योग पता करना है ना, दोनों। तो इसमें तो संख्या का समूह दिया नहीं, तो हम संख्या समूह बना सकते हैं। आप संख्या समूह बनाइए, संख्या समूह बनाइए। तो इसके लिए बनाने का मतलब ये हुआ कि पहला पद विषम 1 है, दूसरा 3 है, 5 डाटा कहाँ तक जाना आपको 50 तक, तो 50 से पहले वाली विषम संख्या 49 है। ये हो गया आपका, इसका मतलब ये हुआ। और इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम 50 विषम संख्या लेना आपको कितने विषम संख्या लेना है 50 विषम संख्या लेना है। मतलब कि 1 3 5 7 तक आपको 99 तक, 99 तक आपका कितना हो जाएगा विषम संख्या 50 विषम संख्या हो जाएंगे, है ना। इसका मतलब यह हुआ, इसका 2 गुना करेंगे 100 होगा, 100 के ठीक पहले वाली विषम संख्या ले लेंगे, ऐसे होता ही आपका, है ना। या नहीं तो पदों की संख्या आपको पता है उसके आधार पर कर सकते हैं। देखिएगा, अब इसका योगफल पता करेंगे, पहला पद में अंतिम पद को जोड़ेंगे, 49 में 1 जोड़ेंगे 50 होगा, 50 का आधा 25 है, तो 1 + 49 बट्टा में 2 इंटू संख्या कितना है, तो 49 में से घटाएंगे 48, 48 में 2 से भाग देंगे 24, 1 25 है। संख्या कितनी है इसमें 25 है। मतलब अंतिम पद में से पहले पद को घटाइए, सर्वांतर 2 से भाग दे करके 1 जोड़ दीजिए। अब 49 में 1 जोड़ेंगे 50 का आधा 25 ये हो गया, और 49 में 1 घटाएंगे 48 में 2 से भाग देंगे 24 में 1 जोड़ दिए 25 हो गया। 25 में 25 से गुणा करिए, 25 625, ये योगफल हो गया। 25 क्या हो गया आपका 625 हो गया, है ना। या इसमें दूसरा फॉर्मेट था, पदों की संख्या कितनी आई है, इसमें पदों की संख्या 1 से 49 तक पद कितने हैं, n का मान आपका 25 है। तो इसके लिए फॉर्मेट बताए थे हम, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम संख्या मतलब विषम संख्याओं की संख्या n है, तो उसके लिए उसका वर्ग कर दीजिए। तो ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वर्ग कर देंगे, n का मान 25 है, तो योगफल क्या होगा इसका 25 का वर्ग हो जाएगा। यदि पदों की संख्या पता है तो तुरंत वर्ग कर दीजिए 625। फिर यहाँ पर मतलब ये क्रमागत वाले से भी हल हो गया, इस फॉर्मेट से भी हल हो गया। तो हमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर फिक्स कर देता कि पदों की संख्या कितनी है 50 है, यहाँ पर फिक्स नहीं था, यहाँ 50 तक था। तो 50 तक मतलब कि 50 तक जितनी संख्याएं हैं उसको हम काउंट करेंगे, है ना, पता करेंगे, है ना। लेकिन इसमें कुल 50 कह दिया है, तो इसका जो योगफल होगा डायरेक्ट आप कर सकते हैं, योग बराबर 50 का वर्ग 50 का वर्ग 5 का वर्ग 25 है, 0 का 2 वर्ग 00 25 हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन योगफल वाले उस क्रमागत वाले साल करते हैं आप, तो योगफल पहला पद 1 है, में अंतिमा पद 99 को जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, इनटू पदों की संख्या 99 में से पहले को घटाइए और सर्वांतर से भाग दीजिए, सर्वांतर 2 है प्लस का 1। अब
99 में 1 जोड़ेंगे 100, 100 का आधा 50, 99 में 1 घटाएंगे 98, 98 का आधा 49, 49 में 1 जोड़ दिए 50, 50 में 50 से गुणा करेंगे 2500। तो क्रमागत वाले से भी 2500 मिला और उस तरह से भी 2500 मिला। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जब सम और विषम की बात आए तो उसमें देखिएगा कि उसमें तक की बात कह रहा है कि तक की बात नहीं कह रहा है। मतलब जब तक की बात करेगा तो विषम संख्या उसकी संख्या ज्ञात करेंगे, उसके आधे के बराबर होगा, 50 के आधे के बराबर होगा ना। और यदि तक की बात नहीं किया, तक हटा दिया है, तो वही उसकी विषम संख्या हो जाएगी, वही संख्या हो जाएगी आपकी, है ना। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना होगा, है ना। तो ये 5 तरह की टाइप आपको स्पष्ट हो गए होंगे जहाँ तक हमें उम्मीद है ना। और इन पे आधारित आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक से क्वेश्चन लगाइएगा, है ना। नहीं आएगा तो अगली क्लास में हमसे कमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दे रहे हैं हम। जय हिंद, जय भारत।